डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर वनमाला बाविस्कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम द्वितीय वर्ष बीए हिंदी के पेपर 4 के खंड 5 की अंतिम इकाई महादेवी वर्मा का अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप महादेवी वर्मा के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व की विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छायावादी काव्य में महादेवी वर्मा की भूमिका और स्थान को जान सकेंगे। महादेवी के काव्य की अंतर्वस्तु, उसकी शक्ति और उनकी सौंदर्य दृष्टि से अवगत हो सकेंगे। महादेवी के भाषिक कौशल, काव्य रूप एवं उनकी अभिव्यक्ति के प्रतीक एवं बिंब आदि उपकरणों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। महादेवी की कुछ कविताओं का वाचन एवं उनकी सप्रसंग व्याख्या की पद्धति भी जान सकेंगे। तो ऐसे छायावादी काव्य की गंभीर विचारक, महान कवयित्री, विद्रोही गद्य लेखिका तथा प्रतिष्ठा संपन्न महिला महादेवी वर्मा के काव्य का आज हम अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा जो है उनका जन्म महादेवी वर्मा जी का जन्म 20 मार्च 1907 में हुआ था और उनका निधन जो है 11 सितंबर 1987 में हुआ था। माता पिता की पहली संतान महादेवी वर्मा का जन्म बहुत लंबी प्रतीक्षा और मनौती के पश्चात हुआ था। बहुत लंबे समय से जो है उनके माता पिता को कोई संतान नहीं थी और बहुत ही लंबे समय के इंतज़ार के बाद उनका जन्म हुआ था। बाबा ने ही इन्हें कुल देवी दुर्गा के विशेष अनुग्रह का प्रसाद मानकर इनका नाम महादेवी रख डाला था। कौन जानता था कि आने वाले समय में महादेवी अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से इस नाम की सार्थकता को भी सिद्ध करेगी। हम सभी जानते हैं कि छायावाद के महत्वपूर्ण 4 कवियों में 4 आधार स्तंभों में से एक जो है महादेवी वर्मा जी का नाम लिया जाता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली कवयित्री के बारे में आज हम उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। 9 वर्ष की अवस्था में महादेवी का विवाह हो गया था तथा 1 सप्ताह के लिए महादेवी की विदाई भी कर दी गई। परंतु इनके तत्काल बाद महादेवी ने शिक्षा की राह चुनी और प्रथम श्रेणी में मिडल पास कर पूरे प्रांत में प्रथम स्थान हासिल किया। राजकीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त होने लगी। महादेवी पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। काव्य रचना का सृजन अबाध गति से चलता रहा। 11वां दर्जा पास करते करते कविता सम्मेलनों तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेकर सैकड़ों तमंगों और पुरस्कारों से सुशोभित हुई। उस समय की प्रचलित प्रसिद्ध कविताएं प्रकाशित होने लगी। उनकी जो कविता है, काव्य मर्मज्ञों का ध्यान भी उनकी कविताओं की ओर बढ़ा और नवीन प्राज्ञल प्रतिभा की ओर आकर्षित उनका ध्यान होने लगा। नारी शिक्षा, नारी जागृति और नारी आत्मसम्मान के प्रति वे सदैव सजग रहती थी। गरीब विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता में उन्हें आनंद मिलता था। सुभद्रा कुमारी चौहान से उनकी प्रगाढ़ मैत्री थी तो निराला, पंत और प्रसाद के प्रति आत्मीय अगाध मैत्री श्रद्धा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने महादेवी के प्रति समादर व्यक्त करते हुए लिखा है, मेरी प्रयाग यात्रा केवल संगम स्नान से पूर्ण नहीं होती। उनको सर्वथा बनाने के लिए मुझे सरस्वती के दर्शनों के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ भी जाना पड़ता है। तो इस तरह से जो है वह आदर व्यक्त उन्होंने किया है। महादेवी वर्षों तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही है और उस प्रयाग महिला विद्यापीठ की उन्होंने सेवा की और उसके माध्यम से जो है नारी की शिक्षा पर बल दिया, नारी को जो है सम्मान दिलाया
इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली चांद मासिक पत्रिका की भी वे संपादक रही है। तो साहित्यकारों के साहित्य सृजन हेतु उन्होंने प्रयाग में गंगा तट पर साहित्यकार संसद नामक संस्था की भी स्थापना की। जीवन की विविधता का यही वैशिष्ट्य महादेवी की साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों में भी देखा जा सकता है। कविता, गद्य, चित्र, संगीत, राष्ट्रीय आंदोलन, नारी चेतना आदि आदि कितने ही क्षेत्र हैं जिनमें वे अपनी महायसी जीवन का पुण्य स्पर्श देती हुई उसे अमरता प्रदान करती चली गई। तो कविता में जो है उन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी, वह एक अच्छी गद्यकार भी थी। उन्होंने संगीत में भी बहुत ही रुचि थी उनको। तो इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में भी उन्होंने सतर्कता से भाग लिया था। नारी चेतना एक अच्छी समाज सुधारक भी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना हाथ आजमाया था और सभी क्षेत्रों में उन्हें महारत हासिल था। सौंदर्य और माधुर्य की छटा बिखेरती हुई प्रकृति पुत्री महादेवी, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकृति पुत्री क्यों कहा गया है कि उन्होंने भी काव्य में अपने काव्य की रचना करते हुए प्रकृति का सहारा लिया था। उनके काव्य में जो है प्रकृति जो है वह अछूता अंग नहीं है। चाहे वह सभी रचनाकार, चाहे वह सुमित्रा नंदन पंत हो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद निराला हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, ये सभी जो छायावादी कवि थे उन सभी ने अपनी रचनाओं में प्रकृति को शामिल किया, प्रकृति को अपनी रचनाओं का अंग बनाया और प्रकृति के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की। तो जो महादेवी वर्मा थी उन्हीं में से एक थी, उन्हें भी प्रकृति पुत्री कहा गया। प्रकृति पुत्री महादेवी 11 सितंबर सन 1987 को प्रकृति के आंचल में जा सोई, लेकिन उनका अमर साहित्य सदैव जागरण का दायित्व निभाता रहेगा। महादेवी की इसी सृजनात्मक अमरता से अब हम जो है साक्षात्कार करेंगे। ब्रह्म वियुक्त आत्मा के आर्द्र क्रंदन तथा दृढ़ अडिग और अकंपित आस्था के उज्जवल प्रकाश से जिसका समस्त जीवन और काव्य आलोकित है, वह महादेवी निसंदेह महान है। 8 वर्ष की अवस्था में जो प्रतिभा इन पंक्तियों का सृजन कराती है, उन्होंने 8 ही वर्ष की आयु में ये जो है पंक्तियाँ लिख डाली थी। उस सर्जनात्मक व्यक्तित्व के विषय में हम कह सकते हैं और कहा भी जा सकता है कि धूलि से निर्मित हुआ है यह शरीर और जीवनवर्ती भी प्रभु से मिली अभिराम। प्रेम का ही तेल भर जो हम बने निशोक, तो नया फैले जगत के तिमिर में आलोक। तो यहाँ पर जीवन के प्रति जो है नया दृष्टिकोण हमें दिखाई पड़ता है। उस समय की मांग थी ऐसी कविताएं। उस समय जो है युवकों को जगाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्र का प्राप्ति के हम निकट पहुँचे हुए थे और ऐसे में जो है जोरों शोरों से देशभक्ति सभी में जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ऐसे में जो है प्रेम का तेल भर के जो है हमें जीवन में जो है तेल रूपी प्रेम रूपी तेल भरना चाहिए और जीवन की जो बाती है वह प्रज्वलित हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। आइए अब हम इनके कविता संग्रह और काव्य संकलनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। निहार जो है 1929 में उनका संग्रह छपा, रश्मि 1932 में, नीरजा 1933 में, सांध्य गीत 1935 में और दीप शिखा 1942 में आया। प्रथम आयाम जो है 1980 में प्रकाशित हुआ उनका कविता संग्रह। अग्नि रेखा 1988 में और यामा जो है उनका काव्य संकलन है जो 1940 में प्रकाशित हुआ। दीप गीत और नीलांबरा का भी नाम लिया जा सकता है। महत्वपूर्ण काव्य संग्रह इनके। महादेवी की गद्य रचनाओं में एक कवयित्री होने के साथ साथ वे अच्छी गद्यकार भी थी और उन्होंने अतीत के चलचित्र लिखा 1941 में, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में, स्मृति की रेखाएं तथा विवेचनात्मक गद्य 1943 में उन्होंने लिखा। पद के साथी एवं क्षणदा 1956 और आलोचनात्मक निबंध संग्रह साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में, ये सारी जो है उनके गद्य रचनाएं प्रमुख है। इनके अतिरिक्त महादेवी जी द्वारा लिखित भूमिकाएं,
उनके द्वारा दिए गए भाषण तथा साक्षात्कार भी उनके गद्य गौरव की घोषणा करते हैं। तो उन्होंने साहित्य की एक लंबी सेवा की है, हिंदी साहित्य की। विवेचनात्मक एवं आलोचनात्मक नारी समस्या प्रधान तथा संस्मरण रेखा चित्र विषय गद्य में महादेवी अपने अनूठे और अप्रतिम रूप में सामने आती है। पाठक वर्ग की चेतना को झकझोर कर हृदय के मर्म को छू लेना उनकी सूक्ष्म एवं प्रखर गद्य लेखिका का महत्तम गुण है। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जो है बहुत ही प्रतिभाशाली एक कवयित्री थी। कवयित्री नहीं बल्कि एक गद्यकार भी थी, निबंधकार भी थी। आइए अब हम उनके पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से उनको प्राप्त हुए इस पर नज़र डालते हैं। 1942 में द्विवेदी पदक स्मृति की रेखाएं के लिए उनको मिला। 1943 में मंगला प्रसाद पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ स्मृति की रेखाएं के लिए। स्मृति की रेखाएं इसी के लिए उन्हें 1943 में भारत भारती पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य वे मनोनीत हुई। पद्म भूषण उन्हें 1956 में मिला। 1989 में उन्हें जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप के पहली महिला के तौर पर वे उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई। 1942 काव्य संग्रह यामा के लिए उन्हें जो 1940 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1988 में पद्म विभूषण मरणोपरांत उन्हें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की, जैसे हमने पहले बात की, स्थापना की। पंडित इला चंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादक पद संभाला। यह इस संस्था का मुखपत्र रहा था। वे अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद मासिक की भी संपादक रही, जिस तरह से हमने बात की। और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने रंगवाणी नाट्य संस्था की भी स्थापना की। अब हम उनके काव्य पर एक दृष्टि डालते हैं कि उनके काव्य की अंतर्वस्तु क्या थी। उनके काव्य की अंतर्वस्तु, उनकी जो काव्य की मुख्य संवेदना जो थी, वेदना, पीड़ा, उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो विरह का जलजाल जीवन, विरह का जलजाल, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस का इसका, अश्रु गिनती रात। तो इस तरह से उनकी जो पंक्तियां हैं उनमें वेदना के दर्शन हमें होते हैं। उनकी जो पंक्तियां पढ़ते हैं हम, एक पीड़ा का एहसास होता है। तो वे लिखती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर हो निकली। प्रियज इन नयनों का अश्रु नीर, मतलब अश्रु नीर जो है, प्रिय इन नयनों का अश्रु नीर। तो इस तरह से जो इनकी कविताएं हैं, प्रकृति के जो तत्व है, प्रकृति से ही उन्होंने जो है उपमान और उपमाएं ली हुई है। क्यों अश्रु न हो श्रृंगार मुझे, मेरी मृदु पल के मूंद मूंद, छलका आंसू की बूंद बूंद, आंसुओं के देश में खोज ही चीर प्राप्ति का वर। प्रणय वेदना, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में, नित मधुरता भरता आलक्षित, प्रिय मुझी में खो दे गया, अब दूत को किस देश भेजूं। और कभी प्रेम की पीर में करुणा तथा वेदना की सजलता का पुट भरकर वे मिलन का तिरस्कार करते हुए विरह को ही प्रेम साधना का एकमात्र साध्य और एक मात्र साधन समझते हुए कहती है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो है देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो उन्हें जो शांति प्राप्त होती थी वेदना में ही, उन्हें जो है एक संतोष मिलता था। वेदना को ही उन्हें पीड़ा और वेदना थी वही प्रिय थी। तो जो अधिकार है करुणा पर उनका, तो वह कहती है मिटने का अधिकार जो है रहने दो है देव। जड़ और चेतना का उनकी काव्य में हम एकात्म भाव देख सकते हैं, एक रूप होते हुए देख सकते हैं। प्रिय सांध्य गगन
मेरा जीवन। यह क्षितिज बना धुंधला विराग, नव अरुणा अरुण मेरा सुहाग, छाया सी काया वितराग। प्रकृति जड़ नहीं पूर्णतः चेतन है, सजीव है। वह महादेवी से निरपेक्ष नहीं और महादेवी उससे सापेक्ष नहीं। कभी वे मैं बनी मधुमास अली कहकर अपना परिचय कराती है, तो कभी मैं नीर भरी दुख की बदली कहकर अपने स्वरूप का परिचय कराते हुए प्रकृति से पूर्ण तादात्म्य स्थापित करती है। प्रकृति का मानवीकरण करने की यह छायावादी विशेषता महादेवी के काव्य तक आते आते पूरी तरह मुखर हो जाती है। मानव आचरणों का साक्षात दर्शन प्रकृति में कराते हुए भी वे वसंत रजनी रूपी नायिका को आमंत्रित करती है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। तो इस तरह से जो है उनके काव्य में हम देख सकते हैं कि जड़ और चेतना का एकात्म भाव दिखाई पड़ता है। प्रकृति को जड़ नहीं पूर्णतः चेतन है, सजीव है। प्रकृति जो है हर कण में जो है कण प्रकृति का हर कण बोल उठता है उनके काव्य में। खुद भी प्रकृति खुद भी कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली अपने आप को जो है दुख की बदली बताती है। तो इस तरह से जो है कवियत्री प्रकृति का सहारा लेती है। सौंदर्य अनुभूति। सभी कवि जो है छायावादी कवियों के काव्य में सौंदर्य की अनुभूति है। चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम, लेकिन जो सौंदर्य अनुभूति है वह अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होती है। मधुर राग तू मैं स्वर संगम, तू असीम है सीमा का भ्रम, काया छाया में रहस्यमय, प्रेयसी प्रियतम का अभिनय क्या। इस प्रकार निष्काम कर्म और लोक मंगल का ध्येय तथा आध्यात्मिक साधना के विविध सोपानों की यात्रा कवयित्री को निरंतर वैयक्तिक स्तर के अहम भाव से ऊपर उठते हुए उस सर्वव्यापी परम सत्ता के साथ दिव्य आनंद की अनुभूति तक ले जाती है। गर्विता का समग्र गर्व और दर्प उस असीम सत्ता के परम सौंदर्य एवं प्रेम में समाहित होकर अद्भुत एवं अमर सौंदर्य की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से जो है निष्काम कर्म और लोक मंगल का ध्येय उस समय जो था, सौंदर्य क्या था काव्य का, सौंदर्य जो था वह जो मूल्य थे वही सौंदर्य था। देश जो लोक मंगल की भावना थी कविता में, निष्काम कर्म था, आध्यात्मिक साधना, कवियत्री के जो वैयक्तिक स्तर के अहम भाव से ऊपर उठकर जो सत्ता थी उसी को जो है सौंदर्य उनके काव्य में कहा गया है। महादेवी की कविताओं में अव्यक्त के प्रति जिज्ञासा, रहस्य भाव जो है, रहस्यवाद जो है प्रमुख विशेषता रही है छायावाद की। तो सबसे ज़्यादा जो है रहस्य भाव जो है महादेवी वर्मा के काव्य में हम देख पाते हैं। महादेवी की कविताओं में अव्यक्त के प्रति जिज्ञासा और विस्मय की करुणा का मार्मिक सौंदर्य मुखरित होता है। मिलनातुर कवयित्री स्वयं को बेबस और विकल महसूस करती हुई कहती है, हाथ में लेकर जर्जर बीन, इन्हीं बिखरे तारों को जोड़, लिए कैसे पीड़ा का भार, देव आओ अनंत की ओर। वह प्रकृति परमात्मा को कहती है कि जो है मेरे जो पीड़ा का भार है उसे उठाकर मैं कैसे अनंत में जो परमात्मा बसे हुए हैं उस तरफ कैसे जाया जा सकता है। तो अनायास उसे आध्यात्मिक मिलन की कल्पना आनंद विभोर कर देती है। आध्यात्मिक आनंद कब मिलता है? जब हम सारी काम लोभ मोह सब छोड़कर हम सब कुछ माया को भूल के जब हम परमात्मा का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो आध्यात्मिक अनुभूति हमें मिलती है। तो जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल। जो खुद को मिटा कर ही हम जो है खुद को कैसे मिटाए, तो हमें खुद को हमारे खुद जो अंदर मैं है या फिर हमारे अंदर जो माया है उसे मिटा कर ही हम जो है अमरता हमें प्राप्त हो सकती, परमात्मा हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है आध्यात्मिक मूल्य आध्यात्मिकता हमें महादेवी वर्मा के काव्य में दिखाई पड़ती है। मूल्य चेतना भारतीय संस्कृति एवं एकत्व ममत्व
तथा समत्व की अक्षय सांस्कृतिक पहचान एवं उनकी महान उपलब्धि को जीवन तथा क्रियाशील बनाए रखने में महादेवी अग्रगण्य हैं। उनके काव्य में हम अपनी भारतीय संस्कृति, महादेवी वर्मा ही नहीं, छायावाद के सभी कवियों की जो कविताओं में हम भारत मातृभूमि या फिर हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की जो गौरव है, उस गौरव को हम देख पाते हैं। गौरव का गान किया है उन कवियों ने, अपने काव्य के माध्यम से एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया है, समता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। ऐसे उच्च मूल्य हमें इनके काव्य में दिखाई पड़ते हैं और यही उनकी पहचान है। सांस्कृतिक आध्यात्मिक उत्तराधिकार का निर्वाह वे बखूबी करती है। जो कवि होने का निर्वाह है उन्होंने बखूबी निभाया है। कवि होने का धर्म जो है, कवियत्री होने का धर्म उन्होंने बखूबी निभाया है। तो भारतीय नारी की आधुनिक अस्मिता, पवित्रता, दृढ़ता तथा आत्मसम्मान का सृजनात्मक सौंदर्य उनकी कविता की चेतना को पोषित करता है। तो करुण हृदय का स्पंदन सत्य और कुटुंब की रक्षा के लिए हो रहे विद्रोह की ज्वालाओं को त्याग का ताप भी देता है। तो जो सजीव है उतनी करुण हूँ, करुण जितनी रात, सजनी में उतनी सजल जितनी सजल बरसात। तो इस तरह से जो है मैं की अनुभूति जो है उनकी काव्य में दिखाई पड़ती है। कवि के सूक्ष्मतम भावों को लाक्षणिक प्रयोग द्वारा ही वाणी प्राप्त होती है। महादेवी ने भी अपने काव्य की समृद्धि के लिए प्रतीकात्मक संकेत भाषा का आश्रय लिया। उनके काव्य के सौंदर्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा कि उनकी भाषा कैसी थी, उन्होंने किन किन बिंब और प्रतीकों का जो है सहारा लिया। जाहिर है प्रकृति के ही बिंब और प्रतीकों का सहारा लिया। उनके छंद और अलंकार, लयात्मकता कैसी थी, तो ये सारी चीज़ें जो है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो महादेवी के छायावादी प्रतीकों के साथ साथ मौलिक प्रतीकों का भी उन्होंने सकुशल प्रयोग किया है। आंतरिक वेदना की मुखर अभिव्यक्ति बना दीपक प्रतीक तो महादेवी की पहचान ही बन गया। उन्होंने बार बार दीपक का प्रतीक के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही है। दीपक को प्रतीक बनाकर अपने काव्य में जो है बात की है। तो महादेवी ने सैकड़ों प्रतीक का प्रयोग किया और निर्माण भी किया। प्रयोग ही नहीं, उन्होंने नए नए प्रतीकों का निर्माण भी किया। छायावाद में पूर्व प्रचलित कली, भ्रमर, झंझा, इंद्रधनुष, उषा, चंचला, मेघ, पवन, दीपक आदि प्रतीकों तो वे ग्रहण करती ही थी, जो रीतिकाल से चले आ रहे थे जो प्रतीक, जिसका सभी लोग सभी जो है कवि है ज़्यादातर सहारा लेते थे। तो ये जो सामान्य बात हो चुकी थी, भ्रमर जो है, इंद्रधनुष, उषा, चंचला, मेघ, पवन, दीपक आदि प्रतीकों को तो वे ग्रहण करती ही थी, जो परंपरागत चलते आ रहे थे। पर साथ ही उन्होंने जो है संध्या गगन, दीपक को साधनारत आत्मा, करुण जीवन के अर्थ में भी प्रयोग उन्होंने किया है। सांध्य गगन लौकिकता के प्रति विराग का प्रतीक है। यामिनी सेवारत साधिका है। गोधूली करुण मिलन की बेला है तथा सरिता करुणा की अविरल धारा है। उनकी भाषा साधना की उष्मा से दमकते शब्द माणिक्य कविता के परिवेश एवं वातावरण को जीवंत बना देते हैं। शलभ में शापमय वर हूँ या गई वह अधरों की मुस्कान, मुझे मधुमय पीड़ा में बोर, जैसी अनेकों पंक्तियाँ जिनका प्रत्येक शब्द अपने में एक चित्र समेटे हुए हैं, वास्तव में सराहनीय है। निहार से दीप शिखा तक की यात्रा में तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों का सटीक प्रयोग महादेवी वर्मा ने संयमी शिल्पी होने का प्रमाण दिया है। महादेवी भाव तथा चित्रों के अनुरूप वर्णों का संकलन एवं परिमार्जन करती है। बीर, पंखुरिया, सपने आदि अनेकों ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जो लालित्य विधान में सहायक होते हैं। उनके जो बिंब, प्रतीक या भाषा है, सभी में समन्वय दिखाई पड़ता है। भाषा अनुरूप उन्होंने जो है प्रतीकों का, बिंबों का प्रयोग किया है और भाषा का प्रयोग किया है। भावानुरूप भाषा का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भाव उन्हें जगाना है,
पाठक में, तो वह भाव जगाने के लिए जो भाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए भावानुरूप भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। पीड़ा और करुणा को माधुर्य गुण से संकलित करने की कला निश्चित ही अनोखी है और यही कला महादेवी वर्मा के अंदर थी। रूप सी तेरा धन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सौरभित केश पाश, करुण मधुर सुंदर श्यामल आदि शब्दों को द्विरुकित माधुर्य गुण को भी द्विगुणित कहते हैं। मतलब इस तरह से उन्होंने जो शब्द है, शब्दों का उपयोग अपने काव्य में किया था। अब हम उनके जो काव्य में बिंब है उसकी बात करते हैं। महादेवी के काव्य में जीर्ण तथा विशृंखल बिंब भी आते हैं, पर वस्तुओं और व्यापारों की संश्लिष्ट योजना में उनका कोई जवाब नहीं है। कहीं कहीं अस्पष्टता भी है, जिसका कारण लाक्षणिकता के प्रति अधिक मोह रहा है, किंतु कुल मिलाकर बिंब इतने प्रभावी है कि अनायासी पाठक भाव विभोर हो जाता है। चित्रोद्गत शैली का सुंदर बिंब देखिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्कृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी आज मिट आज चली। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ है महादेवी वर्मा की, जिसमें जो है सुंदर बिंब योजना के दर्शन हमें मिलते हैं। वास्तव में महादेवी के बिंब जहाँ जहाँ भी टूटते या बिलकते दिखते हैं, वहाँ चित्र मोह ही कारण बनता है। काव्यानुभूति की सच्चाई का अभाव नहीं है। महादेवी ने स्वयं दीपशिखा में वे लिखती है कि मेरे गीत और चित्र दोनों के मूल में एक ही भाव का रहना जितना अनिवार्य है, उनकी अभिव्यक्ति में अंतर उतना ही स्वाभाविक। तो उनकी जो अभिव्यक्ति है उसमें अंतर है, किंतु जो है गीत और चित्र में दोनों में एक ही भाव है। तो इस प्रकार जो है उनके काव्य में हम विविध रूप, रंग, भाव, ध्वनि सब है, सभी चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं। गीत में विविध रूप, रंग, भाव, ध्वनि सब एक है, पर चित्र में इन सब के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह से आज हमने जो है महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला और उनकी जो है काव्य, उनके काव्य की मूल संवेदना क्या है, उनके काव्य के मूल विषय क्या है, इस पर हमने बात की। उनके काव्य की कला के बारे में बात की, काव्य शिल्प के बारे में बात की। तो आज की कक्षा का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः